बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा से एक अनोखा प्रत्याशी नाम नर्बदे मैया है, जो निर्दलीय नामांकन फॉर्म जमा करके चुनावी मैदान में उतरा है। 21 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा करके नर्बदे मैया के नाम से बड़वानी जिले में अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है। एशियन भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया ने चुनावी चर्चा के दौरान नर्बदे मैया ने कहा कि उनके स्वप्न में मां नर्मदा आई थी और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी। नर्बदे मैया ने वर्तमान विधायक वह कांग्रेस प्रत्याशी बाला बच्चन और भाजपा प्रत्याशी अंतर पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में ये लोग शराब पिलाते हैं, मैं विकास करने आई हूँ। एशियन भारत की टीम आ गई है। राजपुर विधानसभा में एक निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं जो बिल्कुल अनोखे हैं। इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच नर्मदे मैया के नाम से एक निर्दलीय प्रत्याशी, उनसे चर्चाएं करेंगे क्योंकि वो पहले काफी धार्मिक आयोजन के लिए जाने जाते थे। मैया जी, एशियन भारत पे आपका स्वागत है। मैंने सुना आपने निर्वाचन के लिए फॉर्म जमा कर दिया, आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं लड़ रही हूँ चुनाव और लड़ूंगी भी। और लड़ने के पीछे एक वजह है। मैं इस राजपुर विधानसभा में 21 साल से भ्रमण कर रही हूँ, भागवत चलाती हूँ, धर्म का प्रचार करती हूँ। मगर धर्म का प्रचार करते करते मैं थक चुकी हूँ इस राजनीतिक से। और राजनीतिक में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलते हैं कि सबका विकास होता, बिल्कुल नहीं विकास हुआ है। 10 साल से लगभग फिलहाल बाला बच्चन का शासन चल रहा है। आज भी कोई ऐसे गांव है कि वहां पर लोग परेशान है, आज भी बाला बच्चन के शासन में परेशान है। जैसा गांव है सुराना पंचायत में पांडीकरीन गांव है, वहाँ 75 साल से वो लोग आज भी परेशान है। नहीं रोड बना है, नहीं वहाँ कुछ चीज की सुविधा नहीं है, आज भी वो लोग परेशान है। गांव के बीच में नाला है, उसी नाला से वो लोग निकलते जाते हैं, मतलब काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसके बाद बरूफाटा के पास में बरूफाटा पंचायत है, शांगवी करके गांव है। गांव इस पार है, जमीन उस पार है, तो लोग आने जाने में इतनी परेशानी है कि वहाँ रोड भी नहीं है। और अगर बारिश हो गई तो लोग गांव में रह जाते, खेत के खेत में। उन लोगों को इतनी परेशानी पड़ रही है। काला खेत है बोबलवाड़ी के पास में, वहाँ आज भी लाइट नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो फिर बाला बच्चन 10 साल से क्या कर रहा आज तक? भाई वो बोल रहे कि सब कुछ सुविधा दे रहे हम लोग जनता को, तो आज तक कहाँ? आज भी कुछ गांव ऐसे है कि पानी की व्यवस्था नहीं है। काफी कुछ नांगलवाड़ी बेल्ट में उनका काफी है, मगर आज तक कोई चीज की सुविधा नहीं है वहाँ पर। मैया जी, आप तो भागवत के लिए जाने जाते थे, फिर अचानक ये चुनावी मैदान में और राजनीति और चुनाव लड़ने का निर्णय आया कैसे आपको? वो तो मां नर्मदा की ऐसी कृपा हुई कि जैसे अभी रक्षाबंधन पे मां नर्मदा ने स्वप्न दिया कि तो आज तक तो भागवत के माध्यम से सबका कल्याण करती रही, मगर वो भागवत के माध्यम से कुछ और भी कमी है, उसको राजनीतिक में उतर और राजनीतिक के माध्यम से वो कुछ कमी पूरी करेगी। तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मैं राजनीतिक में आई, नहीं तो ऐसा कोई था नहीं मेरा कि राजनीतिक में आऊं। माँ की कृपा से, माँ की प्रेरणा से मैं राजनीतिक में आई हूँ और माँ के दम पर ही जो कार्य होगा वो होगा। और आगे मां नर्मदा की कृपा और राजपुर विधानसभा के भक्तों की कृपा, इनकी जो अच्छा लगे वो करेंगे, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। एक ही शब्द है कि माँ कभी बच्चों को गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। नर्मदा मैया जी, जैसे भागवत करते आए और काफी 2 प्रबल दावेदार हैं, अंतर पटेल भी है, बाला बच्चन भी है, पर आपको ऐसा लग गया, और मां नर्मदा को मध्य प्रदेश में जीवन दायिनी कहा जाता है, तो आपको ऐसा लगा कि ये लोग बिल्कुल विकास नहीं कर पाए और विकास की बागडोर अब आप आपके हाथों में लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल कुछ विकास नहीं हुआ है आज तक। फिलहाल में ज्यादा नहीं के दे थी, इसी राजपुर क्षेत्र में देख लो, राजपुर में देख लो, आज भी यहाँ कई लोग गटर में पड़ रहे हैं ना, गटर की दुर्दशा नहीं सुधर रही ना। आज भी राजपुर में कहीं चीज की समस्या, भी 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले बिजली कट गई थी, 20 मिनट तक बिजली नहीं। जब तहसील में बिजली नहीं आई तो हमारे गांव का क्या सुधार होगा? और हमारी आदिवासी समाज को सभी नेता लोग है बड़े बड़े, क्या करते? चुनाव आते सबको दारू पिलाना, मांस खिलाना, घूस देना, ये काम करते और सब आदिवासी को भ्रमित कर देते हैं। अगर ये लोग कहते कि हम सब कुछ अच्छा काम कर रही ना, कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही, हाँ मानती हूँ बढ़िया काम होता। 75 साल हो गए देश को आजाद हो गए, तो मगर आजाद हो गए तो फिर हम आदिवासी लोग तो आज भी उसी जगह पर हैं। आज आदिवासी लोगों का मकान नहीं बना है कहीं जगह, आज भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं। तो
तो मेरा ये कहना है, बाला बच्चन और अंतर पटेल दोनों बीजेपी कांग्रेस नेता पे मैं डायरेक्ट गलती थोप रही ना। अगर सरकार से एक एक चद्दर भी दिलाते तो साल के 75 चद्दर, 75 वर्ष में 75 चद्दर, तो हमारे गरीबों के मकान पे एक परिवार के छत के लिए 75 चद्दर होना था। मगर आज भी हमारे आदिवासी लोग प्लास्टिक डाल के जीवन वेतन कर रहे, या कैसे ही है भाई? कांग्रेस सरकार बोलती मैंने बहुत कुछ किया, बीजेपी सरकार करती बहुत कुछ किया। मतलब आपका ऐसा मानना है कि दोनों ने कुछ विकास के काम नहीं किए? आज भी एक आदिवासी तबका काफी परेशान है, काफी स्वास्थ्य सेवाओं से भी काफी वंचित है और शिक्षा के स्तर को लेकर भी काफी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं आप। पूरा एसी लगाकर बे तक लगाती हूँ, दोनों पार्टी ने कुछ नहीं किया। आज भी मेरे आदिवासी लोग हैं, वो परेशानी से जूझ रहे। आज भी तुम आदिवासी गांव में देखो तो फटे कपड़े से लोग मिलेंगे, बच्चे, उनके पास पहनने की व्यवस्था नहीं है। आज भी जिनको अभी मोदी जी ने दिया है कुटेरों का, तो वो जिनके पास मकान है उनको, और गरीबों को तो वही झोपड़ा मिल रहा है, गरीबी के पास कुछ व्यवस्था नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से गलत है। मैं इसीलिए मां नर्मदा की कृपा से राजपुर विधानसभा में आई हूँ। तो अब मां नर्मदा की क्या कृपा रहेगी, अगर ये लोग चाहेंगे राजपुर विधानसभा के, तो इनका भी उद्धार होगा और मेरा नाम होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, सब हारेंगे ये लोग, जीतेंगे ये लोग। मगर एक ही शब्द है कि मैं राजपुर विधानसभा में दारू नहीं पिलाऊंगी, मांस मटन नहीं खिलाऊंगी, पैसे नहीं बांटूंगी। मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे अच्छे के लिए, बच्चों का भविष्य नहीं खराब कर सकती। हमारे साथ मां नर्मदा है, जिन्होंने कहा है कि वो दारू मटन वगैरह नहीं बांटेंगे। जो दो पार्टियां थी उन्होंने विकास बिल्कुल नहीं किया है और वो कुछ नई विकास की इबादत लिख रही है। मां नर्मदा का स्वप्न आया था, इसलिए चुनावी मैदान में उतरे हैं वो। आप देखते रहिएगा एशियन भारत से। मैं कमलेश अलासिया।